गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट किया, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया। मैं सोच रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, बट लॉकडाउन की वजह से मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जिससे मैं सब कुछ क्लास पे है, तो यहाँ पे मैं बाहर भी नहीं जा सकता। इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन करा देता 2-3 दिन में, तो आपका लेसन कंप्लीट हो जाता। बट अभी यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन तो नहीं कराऊंगा, पर कंस्ट्रक्शन मैं जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। तो अभी मैं आपका एक नया लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी हम स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम पाइथागोरस पे जाएंगे और उसके बाद हम सर्कल पे जाएंगे। अब हम लाइन वाइज जाएंगे। ओके, तो आपको सबसे देखो, ये आपके जो सिलेबस में है सिमिलैरिटी, पाइथागोरस एंड सर्कल। सर्कल जो है उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर उसके कंपैरिजन में सिमिलैरिटी पे ही उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अंदर थ्योरम्स हैं, आपको हर एक थ्योरम्स मैं ट्रिक से बताऊंगा, आपको सब कुछ सॉल्व करने आएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके अंदर 2 या 3 या 4 थ्योरम है, वो जो चारों थ्योरम है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्या आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरम आ सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लेसन जो हमारा है सिमिलैरिटी, क्या लेसन का नाम क्या है? सिमिलैरिटी। क्या नाम है? सिमिलैरिटी। ओके, फर्स्ट लेसन ज्योमेट्री का। अब देखो, सिमिलैरिटी हम पढ़ते हैं तो सिमिलैरिटी का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। सबसे पहले मैं आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंस बता देता हूं। दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सा है और सिमिलर ट्राइंगल कौन सा है। तो गाइस, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मीन्स, देखो यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं और यहाँ पे भी मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। ओके, और यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं और यहाँ पे मैं दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूं। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है। बट कैसे आपको समझेगा? देखो, ये सपोज ये 5 है, ये 5, ये 6, ये 6, ये 8 और ये 8। ओके, ये 5 है, ये 15 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 24 है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब कि जो उसके तीनों साइड होंगे, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन मेजर्स। देखो, ये 5, ये भी 5, ये 6, ये भी 6, ये 8, ये भी 8, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ। बट अगर रेशियो में रहेगा, फॉर एग्जांपल देखो, ये देखो 5, ये 15 है, समझ में आया? 5 and 15, देखो 5 and 15 देखोगे, 5/15, तो रेशियो क्या आएगा इसका? 1:3। 5 1 जा एंड 5 3 जा, 1:3। देन दूसरे साइड का निकालो, 2 और 6 रेशियो क्या आएगा बताओ? 1:3। ओके, देन यहाँ पे 8 और 24 रेशियो क्या आएगा? 1:3। तो गाइस, अगर आप देखोगे तो तीनों के अंदर क्या आ रहा है? रेशियो सेम आ रहा है। अगर तीनों के अंदर अगर आपका रेशियो सेम आएगा तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। क्या हम बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल में जरूरी नहीं कि दोनों ट्राइंगल सेम ही हो सकता है वो सेम भी हो, समझ में, पर हो सकता है कि उसका साइज ज्यादा भी हो। जैसे कि अब समझो, मैं एक और आपको सिमिलर का एग्जांपल देता हूं। जैसे कि समझो मेरा एज 12 ईयर, सपोज, हाँ, मेरा एज 12 ईयर है, और अगर समझो कोई दूसरा है, उसका एज 24 ईयर है, समझ में, और सेम ऐसे ही कोई और 2 है कहीं पे, उनका भी एज, जैसे मेरा 12 है और कोई और है उसका 24 है, या तो मैं ऐसे लेता हूं, मेरा 12 है उसका 24 है, तो हमारा रिलेशन कितना है? 1/2। कोई और है, 2 बच्चे हैं, उनका एज है, एक का एज है 2 और दूसरे का एज है 4, तो यहाँ पे 1/2 आया, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर मीन्स कि उनका रेशियो सेम होगा। क्या सेम होगा? रेशियो। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो किसी भी ट्राइंगल को अगर आपको सिमिलर बताना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका जो साइड है, अगर वो उसका रेशियो सेम होगा तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल को बताने के लिए, वैसे तो आप आगे 3rd वाला एक्सरसाइज है कि आपको पता चलेगा कि वहां पे ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बताते हैं, तो ठीक है, वहीं पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया ना? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट में सेम वैल्यू रहेगा, पर सिमिलर में रेशियो में रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पे लेसन पे आते हैं। देखो, जब हम 6th क्लास में थे, 6th क्लास में या 5th क्लास में, तो हमने कुछ सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हमें ट्राइंगल का बेस पता है और हमें अगर ट्राइंगल का हाइट पता है, अगर हमें ट्राइंगल का बेस पता है और हमें ट्राइंगल का हाइट पता है, देखो ये A B
सी। BC क्या है? ट्राइंगल का बेस है। बेस मतलब जहां पे ट्राइंगल क्या होता है? बैठता है। ओके, तो BC पे ट्राइंगल बैठा तो बेस है। ये यहाँ पे AD जो है इसका हाइट है। अगर हमें ट्राइंगल का बेस और हाइट पता है तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे सपोज 6 है और यहाँ पे सपोज ये 12 है, तो इसका एरिया क्या आएगा बताओ मुझे। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद है आपको फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 6। बहुत अच्छे से आपको लेसन समझेगा। हाँ, आपको देखो अभी तक मैंने 2 लेसन कंप्लीट करा है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है, पर देखो आपको अच्छे से समझा कि नहीं। तो वैसे ये लेसन भी मस्त समझेगा आपको। बस आप हर एक दिन के लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखो, बस देखो मत लिखो भी। तो देखो यहाँ पे 2 1 और अगर आपको इसको करना है तो इसका हाफ 6 होगा, देन 6 कितना होगा? 36। और यहाँ पे एरिया है, अगर ये सिंगल वैल्यू दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है सम में तो ओके, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया। तो गाइस ये क्या हो गया? हमने ये सॉल्व किया है। बट तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपको याद है ट्राइंगल का फॉर्मूला। बट अगर गाइस अगर आपको ट्राइंगल इस टाइप में दिया है, इस टाइप में आपको कोई ट्राइंगल दिया है और इस ट्राइंगल का हमें देखो ये हाइट भी नहीं है, हमें नहीं पता ये 6 सेंटीमीटर दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, तो आपको याद है इसका एरिया कैसे निकालते हैं? यस, कोई कमेंट्स करके बताएगा। अगर ट्राइंगल में हमें बेस और हाइट नहीं पता है तो आपने सॉल्व किया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आपको याद है एस वाला, तो वो उस फॉर्मूले से निकलेगा। आपको इस लेसन में ये सब नहीं है, बट आप ये सब चीजें रिकॉल करके याद करके रखे रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्राइंगल हम कब बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब अप्लाई करेंगे? जब हमें ट्राइंगल के अंदर क्या पता होगा? हाइट पता होगा और बेस पता होगा। तो गाइस ये बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स हमेशा 2 ट्राइंगल आएंगे। हमेशा कितने ट्राइंगल आएंगे? 2। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही अच्छे से लेसन समझना पड़ेगा, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है। और अगर आप 4 पॉइंट मैं बताऊंगा, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा, चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। समझ में? मैंने 4 बोलने के बाद 3 दिखा दिया, एक्चुअली 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भी हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर 2 ट्राइंगल है, देखो टाइप 1, आप बस ये मैं दे रहा हूं आपको, आपके सिलेबस में है बट वो सिस्टमेटिक नहीं है। आपको बस एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये 4 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। टाइप 1 आप अपने बुक में लिख लेना। टाइप 1, अगर दोनों ट्राइंगल अलग अलग हो, देखो मैं आपके लैंग्वेज में, मैं मेरे लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। अगर दोनों ट्राइंगल कैसे हो? अलग अलग हो। अलग अलग हो मतलब एक ट्राइंगल यहाँ पे ओके और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे। अब जरूरी नहीं कि दोनों ट्राइंगल का सेम साइज हो, सेम हाइट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर समझो दोनों ट्राइंगल यहाँ पे, एक ट्राइंगल ऐसा है ओके। अब सपोज ये ट्राइंगल का हाइट ABCPQR ओके। यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अभी स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं समझेगा। 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग है। समझ गया? दोनों ट्राइंगल कैसे अलग अलग है, समझ में? मतलब बेस और हाइट, ये देखो इसका बेस अलग है, हाइट अलग है, इसका बेस हाइट है, इसका हाइट अलग है। तो मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कि जो बेस एंड हाइट जो है वो दोनों ट्राइंगल का क्या नहीं है? सेम नहीं है, आर नॉट सेम। तो आप ये मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूं, ऐसा बुक में है नहीं। बेस एंड हाइट आर नॉट सेम, बेस एंड हाइट्स आर नॉट सेम, बेस एंड हाइट आर नॉट सेम। इसके बेस और हाइट क्या है? सेम नहीं है दोनों ट्राइंगल के। देखो इसका बेस BC है और इसका बेस अलग दिख रहा है, थोड़ा साइज बड़ा है। इसका हाइट है, इसका हाइट अलग दिख रहा है। तो ये फर्स्ट टाइप है। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों के ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला वाला कौन सा है? ABC। रेशियो में लेना है, रेशियो मतलब पता है ना आपको, लाइन। एंड दूसरा क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओके। देन आप क्या लिखोगे? आपको फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ट्राइंगल में बेस पता है, हाइट पता है, बेस पता है, हाइट पता है। अब देखो, अब मैं आगे लिख रहा हूं, हाफ इंटू इसका बेस क्या है? पहले वाले ट्राइंगल का ABC का। गाइस कमेंट्स करके बताओ BC। देन इसका हाइट क्या है? मैंने यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट यहाँ मैं लिख देता हूं AD और यहाँ पे S ओके। इसका हाइट क्या है? AD है ओके। इसका बेस क्या है बताओ? इसका बेस QR, हाफ इंटू QR। और हाइट क्या है बताओ? PS है ओके। ये आपने लिखा। देन ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? BC इंटू AD और यहाँ पे क्या बचा? QR इंटू PS ओके। देन इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, क्या आंसर आया, BC इंटू AD, और यहाँ पे क्या है, QR इंटू PS। समझा कि नहीं भाई? तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे, तो ये आपने सॉल्व करके निकाला, आप ऐसे भी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, बट अब आपको ये सब नहीं करना। आप 10th क्लास में हो, आपको पता चल गया ना कि अगर दो ट्राइंगल, देखो अब कंक्लूजन क्या मिला, अगर दो ट्राइंगल अलग अलग हैं मतलब उसका हाइट और बेस सेम नहीं है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो ट्राइंगल हैं, तो आपको डायरेक्ट एरिया का रेशियो निकालने को दिया, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला मतलब क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्या लिया है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया ना। कभी भी अगर इन जनरल कभी भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, थोड़ा सा छोटा ही डायग्राम बनाऊंगा। एक का आपको 5 पता है, यहाँ पे 6, और ये आपको पता है 7, और ये 14। समझो, दूसरा लेता हूं, समझो ये आपको पता है 10, ओके, और ये आपको पता है 12, ओके। अब आपको क्या करना है, दोनों का एरिया निकालना है। ये ABCD है और एक है PQRS है। अब देखो मुझे बताओ कि दोनों के दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं। अब बोला कि दोनों ट्राइंगल के रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। क्या लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत लेना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमें BC लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, और हाइट क्या है इसका 6 है, इसका बेस क्या है 10, और हाइट क्या है इसका 12 है। अब बस इसे सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो गाइस आपको मैं क्वेश्चन भी बता दिया कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आया, अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है, तो आप क्या करोगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब देखो, मैं यहां से ही देख के आपको, आप तो ऐसा लिखोगे बट आपको रीजन भी देना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल हैविंग नॉट इक्वल बेस एंड हाइट, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको इसके लिए एक रीजन है। रीजन क्या है पता, मैं यहां पे लिख रहा हूं, द रेशियो ऑफ एरियाज, एरियाज लिखने का कि दो के एरिया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रटना नहीं है, पढ़ना, इसी को समझ के बनाना है लाइन। द रेशियो मतलब लाइन, रेशियो ऑफ एरियाज मतलब दो है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल है, दो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, देखो मैं लिख रहा हूं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। थोड़ा गर्मी का टाइम है, ओके, मैं शाम के टाइम पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, तो पसीना हो रहा होगा तो उससे बोरिंग मत होना प्लीज, यहाँ पे ध्यान देना। बहुत अच्छा आपको याद करा के दे रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ये लेसन भी आ गया ना, तो आपके 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे बहुत अच्छे से, और आपको आएगा द रेशियो ऑफ, देखो मैं यहां से आपको याद सब करा रहा हूं, द रेशियो ऑफ, लाइन मतलब रेशियो ऑफ एरियाज दो हैं, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल है, दो। ये कभी भी मैं अपने बच्चों को याद नहीं कराता, समझ के लिखना है। एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब इक्वल का साइन क्या आएगा बोलो, रेशियो ऑफ, फिर से रेशियो है, रेशियो ऑफ क्या आएगा बोलो, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस, ओके, दिखाई दे रहा है यहां पे, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, पहला बेस आया, एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। गाइस करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका बेस ले रहा हूं तो इसी का हाइट लेना है, इसको मैं क्या बोलता हूं, करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर मैं इसका बेस ले रहा हूं तो इसका हाइट नहीं लेने का है। देखो मैं क्या, देखो यहां पे लाइन क्या बनाऊं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स आएगा, एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। The ratio of areas of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height। मतलब जो बेस है उसी का हाइट लेना है। अगर ये ट्राइंगल का आपने बेस लिया तो आप इस ट्राइंगल का हाइट नहीं ले सकते। देखो इसका, देखो BC, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अभी मैंने रफ कर दिया, तो वहां पे मैं जिसका बेस लूंगा उसी के हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस याद हो गया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of
प्रोडक्ट ऑफ देयर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो गाइस ये आपको याद रखना है, यही रीजन लिखना है। कभी भी अगर दो ट्राइंगल अलग अलग होंगे तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। आपको याद हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, पर आपको याद कराना है मुझे। क्या? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग वर्ड याद रखना। तो गाइस ये फर्स्ट टाइप आपका कंफर्म हो गया, फर्स्ट टाइप का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं दूसरा कैसे बनाता हूं। अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप सेकंड की ओर जाते हैं। ये सब टाइप आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बना के यहां पे बता रहा हूं। अब देखो दूसरा जो टाइप रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा। पहले टाइप में क्या था, दोनों ट्राइंगल अलग अलग थे, मतलब उसका बेस और हाइट सेम नहीं था। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल हैविंग, क्या लिखूंगा, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। ओके, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। ओके, तो यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल बनाऊंगा। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है। ओके, देन दूसरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप दोनों ट्राइंगल को अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। ओके, देन इसका मैंने हाइट बनाया, इस ट्राइंगल का मैंने हाइट बनाया। गाइस अगर आप देखोगे तो ये वाले ट्राइंगल का जो बेस है और ये वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो अलग अलग आपको दिख रहा होगा। अगर और कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा तो और मैं चेंज कर देता हूं। मैं अगर आप अभी देखो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी सी और मैं इसका हाइट क्या ले रहा हूँ, डी। ओके, अब देखो गाइस अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका बेस और इसका बेस अलग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पी क्यू आर एस, यहाँ पे इसका हाइट दोनों का सेम दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख रहा होगा, बट आप समझना कि दोनों का हाइट क्या सेम है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। अगर दोनों ट्राइंगल का, अगर ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, अगर दोनों का हाइट सेम होगा तो उसका एरिया का जो रेशियो रहेगा वो बेस में आएगा। बस आपको ये याद रखना है, अगर हाइट सेम है तो आंसर बेस में, अगर बेस सेम है तो आंसर हाइट में। अगर दोनों का हाइट सेम है तो रेशियो किस में आएगा, बेस में। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, पी क्यू आर, इक्वल टू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इसका बेस कौन सा है, बीसी, और दूसरे वाले का बेस कौन सा है, क्यू आर। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो गाइस, डायरेक्ट आप इसका लिख सकते हो एरिया। अब ये कैसे आता है आपको याद रहना चाहिए। अगर दोनों का हाइट सेम है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर किस में लिखोगे, बेस में लिखोगे। जैसे कि अगर समझो दोनों का अलग अलग है, बेस और हाइट दोनों अलग है, तो आप क्या लिखोगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आप हाफ नहीं लोगे आगे। तो वैसे ही अगर दोनों का हाइट सेम है तो आंसर किस में आएगा, बेस में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आता है चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। प्लीज यार बोरिंग मत होना। यहाँ पे देखो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, बीसी, और हाइट क्या है इसका, एडी। देन दूसरे का क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है, क्यू आर, और हाइट क्या है, पी एस। हमने लिया, देन हाफ ऑफ हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पे क्या है, बीसी इंटू एडी, और यहाँ पे क्या है, क्यू आर इंटू पी एस। ओके, देन अगर आप देखोगे तो दोनों का हाइट सेम है तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, बीसी अपॉन क्यू आर। देखो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिला। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू क्या आएगा, बीसी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे मैंने लिखा बीसी अपॉन क्यू आर। गाइस आपको मिला कि नहीं आंसर। मैंने वही आपको पहले बोला ना कि डायरेक्ट अगर हाइट सेम है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, बेस, यहाँ पे बेस रहेगा और अपॉन बेस। तो आप इसके लिए आप कौन सा लाइन लिखोगे, आप तो ये डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, बट यहाँ पे आपको रीजन भी देना पड़ता है ज्योमेट्री में हर एक स्टेप पे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि आपको 40 आउट ऑफ 40 ज्योमेट्री में मिले, 40 आउट ऑफ 40 अलजेब्रा में, और आपके जो स्कूल का जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो 20 मिलके आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको हर एक स्टेप पे लिखना है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जब आंसर लिखाऊंगा तो भी आपको अलग तरीके से लिखाऊंगा। तो अब इसके लिए आप लाइन कौन सा लिखोगे, और वो लाइन आपको रटना नहीं है। क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरियाज, दो के एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, अब आप खुद से बना सकते हो, टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट। क्या लिखोगे, विथ इक्वल हाइट्स। गाइस मैंने यहाँ पे अलग मार्कर से लिखा है कि आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना। विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ क्या है ये BC और यहाँ पे क्या QR है, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बेसिस है ना, इस वाले हाइट का ये बेस है और इस वाले हाइट का ये बेस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, क्या लिखोगे, देखो याद हो गया आपको, रटना नहीं है, याद हो गया डायरेक्ट इसको देख के। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। डायरेक्ट आंसर क्या है, करस्पॉन्डिंग बेसिस। अब गाइस यहाँ पे अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये बेस का हो गया, अब ये यहाँ पे हाइट से हो गया। अब ट्राइंगल ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर दोनों ट्राइंगल का बेस सेम हो। तो देखो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, अब इसी के अंदर दूसरा ट्राइंगल बनाऊंगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप दोनों ट्राइंगल को देखोगे, देखो इस ट्राइंगल का नाम मैं लिख रहा हूं ABC और इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है BPC। अब देखो इसका हाइट मैंने ये दिखाया, हाइट हमेशा स्ट्रेट होता है और इसका हाइट मैंने ये दिखाया। अब मैं यहाँ पे S ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ Q। ओके, अगर आप यहाँ पे मैं अब देखो दोनों ट्राइंगल को अलग, आपके एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, आपको दोनों ट्राइंगल इमेजिन करना है। देखो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल अलग कर रहा हूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसका हाइट है, तो यहाँ पे क्या A है, B है और क्या यहाँ पे C है और ये S है। और दूसरा वाला ट्राइंगल कैसा है, ऐसा है। ओके, यहाँ पे इसका हाइट है, यहाँ पे क्या P है, यहाँ पे क्या Q है, यहाँ पे क्या B है, यहाँ पे क्या C है। ओके, अब आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे हाँ टाइप 3 में लिख देता हूँ, टाइप कौन सा टाइप है, 3 है, ये भी आपके बुक में नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग क्या बताओ इक्वल, क्या है इस समय बेस दोनों का इक्वल है। देखो यहाँ पे BC दिख रहा है, यहाँ पे BC दिख रहा है, तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस। ओके, तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों ट्राइंगल्स के बेसिस क्या है, सेम है, तो इसका एरिया किसमें आएगा, इसका आंसर किसमें आएगा, हाइट में आएगा। तो डायरेक्ट गाइस मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे बनाया हूं, पर आप यहाँ से देखो ABC, क्या नाम है, ABC। देन दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, PBC, क्या नाम है, PBC, क्या आएगा। अब मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कैसे आएगा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं। अगर इसका बेस सेम है तो आंसर किसमें आएगा, हाइट में। तो गाइस इस वाले ट्राइंगल का हाइट कौन सा है, AS है, कौन सा हाइट है, AS, और इस वाले ट्राइंगल का हाइट कौन सा है, PQ है, दिखाई दे रहा है आपको। तो आ गया आपका आंसर। अब इसके लिए आप लाइन क्या लिखोगे, इसके लिए क्या लाइन लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। देखो अगर उसका बेस सेम होगा तो आंसर किसमें, हाइट में। इसके पहले क्या सेम था, हाइट सेम था, तो आंसर किसमें है, बेस में। अब गाइस ये देखो ये टाइप 3 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दिया, उसके लिए वो जो लाइन है वो आप लिख लो। अब इसके बाद अगर ट्राइंगल का, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक, और सेम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया हूं। ओके, अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। अब मैं इस ट्राइंगल का नाम क्या दे रहा हूं, ABC, और इसका नाम P, और यहाँ पे S और यहाँ पे Q। अगर गाइस यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है दो ट्राइंगल, अगर दोनों का बेस देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल क्या सेम है, इक्वल बेसिस एंड हाइट्स, दोनों क्या है, सेम है, समझ में, इक्वल बेसिस एंड हाइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल, अगर मैं फर्स्ट वाला ट्राइंगल यहाँ पे निकालूं तो इसका बेस क्या है, BC है, यहाँ पे हाइट क्या आएगा, AS होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे AS जो है और BC जो है, देखो हाइट दोनों का सेम ही दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सेम, भले यहाँ पे नेमिंग अलग होगा पर हाइट सेम है और दोनों का बेस सेम है। तो ये फोर्थ टाइप है कि ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस एंड हाइट्स। तो उस टाइप पे अगर मुझे दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो पहले वाले का नाम क्या है, ABC, ध्यान दो यहाँ पे ABC, और दूसरे वाले का नाम क्या है, PBC, क्या नाम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इक्वल टू, बताओ अगर दोनों का हाइट और बेस सेम है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या आएगा, पता है, 1 1 आएगा। क्या आंसर आएगा, 1 1, तो उसका रेशियो का आंसर क्या आएगा, 1 1। तो आपको ये याद रखना है। तो अब इसके लिए लाइन क्या लिखोगे, बताओ, द रेशियो ऑफ, यहां पे लिख के देता हूं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ
equal bases and heights is equal to ratio तो लेना ही नहीं है, is equal to 1:1. समझ में? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस एंड हाइट इज इक्वल टू, शायद इसके पहले वाले समय मैंने इक्वल टू नहीं लिखा होगा तो वहां पे लिख लेना, इज इक्वल टू 1:1. क्या आएगा इसका आंसर? 1:1. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो गाइस यहाँ पे हमने 4 टाइप कंप्लीट किया और इसके अलावा आपके एग्जाम में और कुछ भी नहीं है. तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे आपका सिमिलरिटी रिलेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा. जितने भी थ्योरम्स हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे मैं समरी देता हूं आपको. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. याद है सबको? फटाफट रिवाइज करते. ओके, ये मैंने अपने से बनाया. ये आपको यहाँ से कुछ ये नहीं करना है, डरना नहीं है कि बहुत हार्ड है. ये आपके सिंपल के लिए मैंने बना के दिया आपको. समझ में? ये आपको सिंपल हो इसलिए मैंने आपको बना के दिया है. देखो यहाँ पे टाइप 1 में क्या होता है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग होते हैं. टाइप 2 में क्या होता है कि हाइट क्या होता है, सेम होता है. हाइट सेम है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे. ट्राइंगल का हाइट जो है वो सेम है. चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ. हाइट जो है वो सेम है. हाइट क्या है यहाँ पे देखो, मैं सेम मार्किंग कर रहा हूँ. हाइट सेम है तो आंसर किसमें आएगा? बेस में. इस वाले ट्राइंगल में क्या सेम होगा? ट्राइंगल का क्या होगा? बेस सेम होगा. दिखाई दे रहा है? दोनों का बेस सेम है तो आंसर किसमें आएगा? हो सकता है ये ट्राइंगल ऐसा हाइट में आएगा. और फोर्थ वाले में क्या हो जाता है, यहाँ पे बेस और हाइट दोनों सेम है. देखो हाइट भी दोनों का सेम है और यहाँ पे बेस भी क्या है, दोनों का सेम है. तो इसका आंसर किसमें आएगा? इसका क्या आएगा? डायरेक्ट बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. इसका क्या आएगा? अगर हाइट सेम है तो आंसर किसमें आएगा? बेस और बेस में. इसका किसमें आंसर आएगा बताओ? अगर यहाँ पे हाइट सेम है, सॉरी यहाँ पे बेस अगर सेम है तो आंसर किसमें आएगा? हाइट में. और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है तो आंसर किसमें आएगा? 1:1. तो गाइस ये इसका शॉर्टकट है. अगर मैं आपसे किसी भी सम में अगर पूछूंगा, अगर मैं आपसे किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूँ कि अगर ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, तो आंसर आप डायरेक्ट बोलोगे एरिया किसमें आ जाएगा? बेस में. अगर बेस सेम है तो आंसर किसमें आएगा? हाइट में. समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो मैंने सिस्टमेटिक बस आपको ये बताने की कोशिश की, यहाँ पे हाइट सेम है तो बेस में, अगर यहाँ पे बेस सेम है तो हाइट में, और अगर ये दोनों सेम होगा तो उसका रेशियो क्या आएगा? 1:1. तो गाइस इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है. इसके बाद मैं मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं वहां पे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा और आपको हर एक सम समझेगा. मैं गारंटी देता हूं, उसकी गारंटी मैं लेता हूं. बट आप इस वीडियो को अच्छे से देखना. देखो थोड़ा सा इसमें नए कंसेप्ट है तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से देखो. अगर आपको फिर से कुछ कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से वीडियो को पीछे करना, आपको समझेगा. कुछ नहीं है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. अगर दोनों का हाइट सेम है तो आंसर बेस में, अगर बेस सेम है तो आंसर हाइट में. बस ये एक बार आप कमेंट्स के नीचे ऐसे प्लीज लिख देना तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आया. क्या लिखोगे? अगर दोनों का बेस एंड हाइट डिफरेंट रहा तो आंसर क्या आएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट. अगर दोनों का हाइट सेम है तो आंसर किसमें आएगा? बेस में. अगर बेस सेम है तो आंसर किसमें आएगा? हाइट में. और अगर बेस और हाइट दोनों सेम है तो रेशियो आंसर क्या आएगा? 1:1. बस इतना आप लिख देना, यही आपको याद होना चाहिए और इसके बाद से मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझेगा. बस यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया इसलिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया. तो गाइस अब नेक्स्ट लेक्चर से हम 1.1 स्टार्ट करेंगे. हमारे पास शायद 4 एक्सरसाइज है, थ्योरम्स भी है, बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करेंगे. बस थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करना अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड का साइज जो है छोटा है, मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ. बस इतना सा आप एडजस्ट करना, आपको सब चीजें समझ में आएगी. ओके, तो अगर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो. भूल जाते हो आप, प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो. और अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा तो आपको कुछ और कमेंट्स करने को बोला हो तो उसके नीचे और अच्छा लिख देना कि सर जो भी होगा थोड़ा दिल को अच्छा लगे, ऐसा कुछ लिख देना. और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करो. अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके, थैंक यू सो मच.